असं मारणार बाई, ते मारणार आज. आ गया टेंट आणि आपला हा पुढचा 1 दिवसाचा प्रवास इथनंच होणार आहे. आजचा पहिला दिवसाचा खीर पनीर सूप. हे आपला दिवस. आज एवढी पिटी केली पण आज बघाय आउटडोर ऍक्टिव्हिटीसाठी हे तिसऱ्यासाठी शिकवणारे कसे इथून आपण मंदिर आहे दर्शन त्यानंतर इथं डेमॉन्स्ट्रेशन होतं. डेमॉन्स्ट्रेशनच्या नंतर आपल्याला बेस कशा प्रकारे असतात आणि किती प्रकारचे असतात ते शिकवतात. बेस 3 प्रकारचे, लिनियर, ट्रायंग्युलर आणि रेक्टँगल. त्यानंतर नॅचरल बेस किती प्रकारचे असतात ते पण सांगण्यात येतं. आता इथं आपल्याला नॅचरल बेस कशा प्रकारे असतात ते म्हणजे आपण नॅचरल जे निसर्ग निर्मित आहेत त्याचा उपयोग करून बेस कसं बनवतोय ते इथं आपल्याला शिकवत आहेत. तुम्ही पाहू शकता हे धोंड्याला बांधलेले आहेत नॅचरल बेस. अशा प्रकारे आजच्या 3ऱ्या दिवसाची ट्रेनिंग संपली. आता आपण ट्रेनिंग एरियापासून आपल्या लिव्हिंग एरियाकडे जातो जिथे आपले कॅम्प वगैरे आहेत त्या साईडला. तुम्ही पाहू शकता आजूबाजूला किती माउंटेनचा सुंदर असा व्ह्यू आहे. Good morning. Welcome to day 4. And आज पत्थरों से हंस के खेलना कितनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है, हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते मॉर्निंग पीटी में क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा 8:30 ठीक है. अब जो भी हो शोला. ये देखो डे 3ऱ्याची हाल कसे पडलेत. सॉरी डे 4th स्टेचिंग करत एवढी बेकार हाल करून ठेवलेत आज.
प्रवीण हाँ डी चौथा दिवस आहे की आज प्रॅक्टिससाठी निघाले आहोत. पाहू शकता डे 4 घोड़े चने खा रहे हैं यहाँ पे. बेस बनवायचं आहे. अभी जिस प्रकार की कैसे एक क्लाइंबर क्या होता है किसी पहाड़ी से नीचे उतरता है समझे उसी प्रकार से जब पहाड़ी पे पहुंच जाता है तो क्लाइंबर वहां से अपने आप को क्या करता है डाउन करता है तो ऊपर चल रहा है तो क्लाइंबिंग की कार्रवाई तो देखिए आप किस प्रकार से क्लाइंबर क्लाइंब करता है. सबसे पहले चेक ले उसके बाद क्या होता है नंबर एक क्लाइंबर क्या कॉल करता है आप देख रहे हैं तो बिलियर बोलता है ओके क्लाइंब ऑन ठीक है. उसके बाद क्या होता है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ठीक क्या 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट की बात होता है बैलेंस ती पाहू शकता. अशा प्रकारे जेव्हा वॉकिंग करतायत त्या प्रकारे तुम्हाला पिशवी देतात आणि ते पिशवीमध्ये कचरा पण माउंटेन करायला तर सर्वात आवडते पण कचरा उचलायला वगैरे पण आणणार त्यामुळे प्रत्येकाच्या कमराला निळी बॅग आहे आणि त्याच्यामध्ये चालते वेळची बी पाहू शकता की ते विदिन सेकंदमध्ये इथलं वातावरण चेंज झालेलं आहे. डे 5वा कंटिन्युअसली स्नोफॉल वर होते आणि पाऊस पण चालू असल्यामुळे पेटी तर झाली आउटडोअर ॲक्टिव्हिटीज नाही झाले आणि क्लास झाले बघा पुरा बर्फ. डे 5वा क्लाउड बघा रात्री स्नोफॉल झालाय थोडाफार पाऊस पण पडलाय. किती मस्त नजारा आहे एकदम. चारी बाजूने तुम्हाला क्लाउड दिसणार. आता जे पूर्ण व्हाईट होता आता व्हाईट झाला पूर्ण बर्फच नव्हता इथला एकदम व्हाईट. जेव्हा पाऊस वगैरे पडतोय आउटडोअर ॲक्टिव्हिटीज करता येत नाही तेव्हा आपल्याला असे कॅम्पमध्ये प्रॅक्टिस घेतात. तो सबसे पहले क्या है रोप को क्या है रोप को कॉइल करना शुरू करना है. ठीक है रोप के सिरे को 4 से 6 इंच छोड़ना है और क्या करना है रोप को कॉइल करना शुरू कर देना. ठीक है यस सर. रोप को खोलना पूरा लेना हाथ. आप जो कॉइल अगर आप पूरे लोगे ना तो आपके कॉइल पूरे आएंगे बराबर. अगर आप थोड़ा सा हल्का छोड़ा करते फिर आपके कॉइल बिगड़ जाएंगे. ठीक है पहले कॉइल 4 से 6 इसकी मदद से को दूर करोगे ये हाथ और घुटनों से. जब 6 से 8 हो जाते हैं तो फिर कोली यूज. ठीक है यस सर. फिर 10 से 12 हो जाते हैं तो नी की मदद से. ठीक है इस दौरान आपने ध्यान रखना है कि नी को नहीं मारना है. रोक ठीक है यस सर. कॉइल करते करते रोक जब 4 से कितना बढ़ जाता है 6 फीट. 6 फीट. मान लो मैंने इतना रोप कॉइल कर दिया और ये बचा रोप 4 से 6 फीट है.
ठीक है। तो मैंने कॉइल करना बंद कर देना, ठीक है। और क्या करना है, एक फिग्रोफेट का आकार बनाना, फिग्रोफेट का बचे हुए रोप से 8 बनाना है, 8, ठीक है। बन गया 8, एक लूप इधर एक लूप इधर, ठीक है। और क्या कर देना, इसको लपेट देना, राउंड देना शुरू कर देना, ठीक है। देखो फर्स्ट राउंड क्या होगा, लॉक कर देना है इसको इधर से, ठीक है। राउंड क्या होंगे आपस में, 5, ठीक है। कम से कम 3 या 5, 3 राउंड, ज्यादा से ज्यादा 5 राउंड। 5 राउंड, ठीक है। यस सर। जैसे ही क्या है 3 राउंड क्या आपस में क्या नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक यस सर। और फर्स्ट वाला ओवरलैप होगा ना, फर्स्ट वाला लॉक करना पड़ेगा। यस। राउंड कॉइल सिंगल रोप, राउंड कॉइल सिंगल लूप, ठीक है। राउंड कॉइल सिंगल लूप। कितने प्रकार से कॉइल करते हैं हम, 3 प्रकार। नंबर 1 राउंड राउंड कॉइल, लूप टाइप, सिंगल रोप, डबल रोप और लूप टाइप, ठीक है। यस सर। अब देखो, अभी कॉइल करने का तरीका, इस सिरे से छोटा या बड़ा रखना है, ठीक है। यस सर। क्यों रखना है छोटा बड़ा, देखो हो गया। यस। अभी रोप डबल हो गया आपका, हाँ। सिरे को डबल किया हमने। अभी क्या करना है, डबल किए हुए रोप को कॉइल किए हुए रोप के ऊपर क्या करना है, राउंड देना शुरू करना है, ठीक है। यस। राउंड कैसे देने हैं, ओवरलैप नहीं। राउंड लॉक कर देने हैं, ठीक है। ओके। लॉक तो होगा ही, लेकिन बाहर से अंदर। तरफ देखो, ये बाहर दिया यस। अपनी तरफ बाहर देने, अंदर से बाहर नहीं। देखो अभी आप देखते रहना, लग जाएगा पता। आगे अंदर, यस। पहला ओवरलैप हो गया। राउंड क्या देने आपस में, लूज, टाइट राउंड नहीं देना, ठीक है। ओके। उसके बाद नंबर 2 लगाना, फिर नंबर 3। नंबर 3, ठीक है। यस। जैसे 3 राउंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, रोप को लिया, क्लियर है। यस सर। अभी क्या करना है, रोप को यहाँ से डबल डबल। करना है, ठीक है। और डबल करने के बाद क्या करना है, रोप को इसके नीचे से दाखिल कर देना, ठीक है। जो राउंड दिए थे ना, हाँ। नीचे से, ठीक है। सबके नीचे से। और ये ध्यान रखना, जो आपने फर्स्ट राउंड दिया था उसके नीचे से भी जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको रोप को टाइट जो राउंड दिया उसको टाइट कर देना, ठीक है। जब भी आपकी क्या है, गुड मॉर्निंग, डे 6। आजा आजा। डे 6 नाम बताइए, कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत ही बुरा। पाजी नाम बता रहे जल्दी से। सव्वा पावसात पण फॉलिंग झाले, बघू शकता तुम्ही पाऊस आणि माउंटेन, पावसात पण फॉलिंग चालू आहे इकडे। पूरा धुवा धुवा होऊन गेलं इकडलं वातावरण। मॉर्निंग, डे 7 सॉरी। आज आम्ही रिव्हर्स क्रॉसिंगला जातोय। इसमें से आगे निकल शकता किती एकदम ब्युटी आहे, नॅचरल रिव्हर्स क्रॉसिंगसाठी। आपण आता या रिव्हर क्रॉसिंगसाठी आलेलो आहोत। इथे रिव्हर क्रॉसिंग होणार आहे आपली, आणि आपली मुलं ही तयारी करतात। आवडता माउंटेन पाहू शकता आपण। आता इथं आपलं बेस बनवत आहे, इकडल्या या साईडला आणि तिकडल्या साईडला बेस, मग आपल्याला इकडून तिकडे क्रॉसिंग करतात। सरांनी आता बेस बनवत आहे।
पाहू शकता आता आपण रिव्हर्स क्रॉसिंगसाठी आता आपला हे सेटअप चालू आहे आणि हा माउंटेन एकच नंबर व्ह्यू राहतो हा आपला आता रिव्हर्स क्रॉसिंगच्या इथं सेटअप बनत आहे. पाहू शकता तुम्ही आपले सहकारी मित्र येतात पूर्ण रोप वगैरे लावून रिव्हर्स क्रॉसिंगसाठी. आणि हा वरचा माउंटेन व्ह्यू, वाडा व्ह्यू यार, पूर्ण आईसफॉल. यामध्ये आपला रिव्हर्स क्रॉसिंग करायचं आहे. खूपच मजा येणार आहे. पाणी दिसतोय तो हा पूर्ण बर्फाचं पाणी, एकदम गार पाण्याने, आणि त्या गार पाण्यामध्ये आपल्याला रिव्हर्स क्रॉसिंग आणि आंघोळ पण करायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, मी सर्वात अगोदर गेलो आहे. खरंच मला हा खूप वेगळा अनुभव होता आणि पूर्ण एकदम ग्लेशियरचा बर्फाचा पाणी जो वितळून येतो तो पाणी आहे. -डिग्रीमधलं पाणी, एकदम गार पाणी. खूपच मजा आली आणि त्यामध्ये मला डुबकी पण मारायला लागेल. ते पण तुम्ही समोर व्हिडिओ पाहता.